डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ 3 युवक का हट पढ़ेंगे। बच्चों, आपने हमारे भारतीय सेनानियों के नाम सुने होंगे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने गुण और बल पर अनेक अंग्रेज़ों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो आओ ऐसे ही एक देशभक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। उन दिनों भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य था। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज़ भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। बच्चों, उन दिनों किन दिनों की बात है? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा देश पर अंग्रेज़ों का राज्य था और देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारा देश आज़ादी के लिए टक्कर ले रहा था उनसे। संघर्ष, टक्कर लेना, या होड़, मतलब होड़ कर रहा था आज़ादी के लिए। अंग्रेज़ भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और हमारे भारतीयों की कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। बच्चों, एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक ट्रेन कहाँ खड़ी थी? कानपुर स्टेशन पर। और वहाँ गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल हो रहा था और लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे, ऊपर बैठे हुए थे छत पर। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहाँ आया। लोगों की दुर्दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। बच्चों, उसी समय एक खादी का कुर्ता पहने हुए एक नवयुवक कहाँ गया? स्टेशन मास्टर के पास गया। लोगों की बुरी दशा देखकर और प्रार्थना करने लगा कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांटकर भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। बच्चों, स्टेशन मास्टर ने क्या किया? उस साधारण मतलब आम आदमी समझकर उस युवक को डांटकर भगा दिया और युवक को गुस्सा आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा आ गया और वो यात्रियों को संबोधित करते हुए आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है, यात्रियों से कहने लगा। वो रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करने का रेल विभाग की जिम्मेदारी है, तो आओ आप सब मेरे साथ चलिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। बच्चों, स्टेशन मास्टर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और गाड़ी को चलने का संकेत, इशारा दे दिया। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी बिना और डिब्बे जोड़े आगे बढ़ी तो इससे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। बच्चों, उस युवक ने क्या किया? दौड़कर रेल के इंजन के आगे खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, अगर इस गाड़ी में और डिब्बे नहीं जोड़े तो इस गाड़ी को मेरे ऊपर से गुजरना होगा, मेरे ऊपर से जाना होगा। आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, ये इंजन के सामने खड़ा हो गया है। नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए। बच्चों, उस नवयुवक की हट जिद के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में नए डिब्बे जोड़ दिए। अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। बच्चों, वो कौन था जिन्होंने अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला? वह युवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्मे होने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। बच्चों, गणेश शंकर का एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था और उस गरीब परिवार के जन्म के कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु आरंभ से ही उन्होंने अपनी रुचि किसमें रखी? लेखन में। और बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानता स्वीकार करना मतलब हार जाना, उनके सामने हार जाते थे लेखनी को देखकर। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने
कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मील मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। बच्चों, गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और वो तन मन से उनकी सहायता करते थे। किनकी? गरीब लोगों की। उन्होंने कानपुर में एक अखबार निकाला था प्रताप नामक का। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मील मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मतलब खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया और उनकी सच्ची और खरी बातों के कारण अंग्रेज उनसे क्या हो गए? खिलाफ हो गए। अंग्रेज उनसे खिलाफ हो गए थे। किससे? गणेश शंकर से। लखनऊ में पहली बार वे 1916 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। बच्चों, पहली बार वो लखनऊ में 1916 में गांधी जी से मिले थे और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन किसके लिए समर्पित कर दिया? देश के लिए अर्पित कर दिया। दे देना, समर्पित का मतलब होता है अर्पित कर देना या दे देना। और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय क्रियाशील रूप से भाग लेते रहे। 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। कब किया था? 1930 में। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। बच्चों, सांप्रदायिकता मनमुटाव, संप्रदाय के मनमुटाव या झगड़े, वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। बच्चों, 1931 में जब कानपुर में सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने क्या कहा था कि काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है, मतलब हमारे सारे देश को ऐसे देशभक्त पर जिन्होंने अपने साहस और हिम्मत से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, तो ऐसे देशभक्त पर हमारे देश को गर्व है। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि अपनी हिम्मत और साहस और दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमें किसी काम को करने की हट है तो हम उस काम को अवश्य करके दिखाएंगे, अगर हम में हिम्मत और साहस है तो बच्चों, ये इनके शब्दार्थ हैं। संघर्ष, टक्कर, होड़, दुर्दशा, दुर का मतलब होता है बुरा और दशा बुरी दशा। संकेत, इशारा। साधारण, आम। लोहा मानना, किसी का आधिपत्य स्वीकार करना या हार जाना। विरुद्ध, खिलाफ। समर्पित, अर्पित करना, दे देना। सक्रिय, क्रियाशील। सांप्रदायिकता, संप्रदाय के आधार पर मनमुटाव और झगड़े। कट्टर, कड़े हट्टी। बच्चों, आपको ये शब्द अर्थ याद करने हैं। ओके, बाय चिल्ड्रन, थैंक यू।